हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से इन सब चीज़ों को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने पृथ्वी निगरानी उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया? तो नासा ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में किसने फास्टर प्रणाली शुरू की? तो इसे शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अच्छा, एक और बड़ी न्यूज़ है यहाँ से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। ये दोस्तों अभी बन गई है 11वीं महारत्न कंपनी, भारत की 11वीं महारत्न कंपनी। कल इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हाल ही में किस संगठन ने शांतिपूर्ण मिशन शुरू किया? तो एससीओ ने, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किसने जारी की? तो अभी हाल ही में यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दोस्तों इसने बहुत सारे पहलुओं को बताया है जो गरीबी को प्रदर्शित करती है। इसने दोस्तों दुनिया भर के 109 विकासशील देशों को लिया है अपनी लिस्ट में, और उसमें इसने बताया है कि कैसे गरीबी किन किन क्षेत्रों में है, यानी क्या क्या इससे रिलेटेड आंकड़े हैं। इसमें इसने 26 कम आय और 80 मध्यम आय और 3 उच्च आय वाले देशों को शामिल किया है इस विकासशील देशों में भी। यूएनडीपी ने इसको लॉन्च करने के लिए ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल का सहयोग लिया है। अब इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे इस सूचकांक में 109 देशों के 5.9 बिलियन लोगों के, यानी अरब लोगों की लिस्ट ली गई है। इसमें 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं, यानी दुनिया भर के 5.9 अरब लोगों में 1.3 अरब लोग जो हैं वो गरीब हैं, लगभग 21.7%। लगभग आधे यानी 644 मिलियन लोग जो हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, और 105 मिलियन लोग जो हैं वो 60 वर्ष से ऊपर के हैं या बुजुर्ग टाइप के हैं। भारत में बात करें तो 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से प्रत्येक 5 जो हैं वो निचली जातियों या जनजातियों के हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी प्रत्येक 6 गरीब में से 5 गरीब जो है वो निचली जनजातियों का है या फिर जातियों का है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा ने भारत में 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया? तो फीफा ने दोस्तों 2022 में जो होने वाला है अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल का 2022 में, उसका दोस्तों मस्कट लॉन्च किया है, शुभंकर लॉन्च किया है। क्या है? इभा नाम का शुभंकर लॉन्च किया है। देख लीजिए, इभा ये है। 2022 में होने वाला है दोस्तों फुटबॉल का अंडर 17 विमेंस का वर्ल्ड कप, फीफा के द्वारा आयोजित कराया जाएगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो इभा नाम का ये जो मस्कट लॉन्च किया गया है, मस्कट आपको याद रखना चाहिए, कोई भी टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड लेवल का, उसका जब मस्कट लॉन्च किया जाता है तो वहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो मस्कट है इभा दोस्तों जो है ये महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली, इसको रिप्रेजेंट करने वाली एक मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी है। तो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप विमेंस का वर्ल्ड कप जो होगा ये कब आयोजित किया जाएगा? ये अगली साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच में आयोजित करा जाएगा और भारत इसकी मेजबानी करेगा। फीफा आया है, फीफा के बारे में जानिए। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में यह स्थापित हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का दोस्तों जो वर्ल्ड कप होता है, जो मेन वर्ल्ड कप होता है पुरुषों वाला, वो दोस्तों अभी 2018 में हुआ था मॉस्को में, रसिया के मॉस्को में। उसके बाद उसको जीता किसने था? फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके दूसरी बार। इसके बाद अगला जो होगा 2022 का वो होगा कतर में, इसको याद रखना है, कतर में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी और आगे भी बनेगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों एलन मस्क।
अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई है और इसमें एलन मस्क जो हैं, जो स्पेस एक्स के मालिक हैं, साथ ही साथ टेस्ला के भी मालिक हैं, ये दोस्तों बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। सेकंड पर आ गए हैं जेफ बेजोस। देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। एलन मस्क जो हैं ये 224 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ हो गए हैं दुनिया के सबसे नंबर 1 व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, स्पेस एक्स और टेस्ला के ये सीईओ हैं। अच्छा, एक और बात देखिए, अभी तक क्या होता था, जेफ बेजोस और एलन मस्क के बीच में बहुत कम अंतर रहा करता था, तो मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं लिया करता था क्योंकि ये लगातार चेंज होते रहते हैं, कभी ये ऊपर कभी ये नीचे। ठीक है, लेकिन इस बार देखिए ऐसा है, आपको इतना ज़्यादा अंतर दिख रहा है, 224 बिलियन डॉलर और 189 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 34-35 बिलियन डॉलर का अंतर है। ये गैप आ गया है बहुत लंबा। तो अब आप याद कर सकते हैं नया नाम, एलन मस्क इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जेफ बेजोस सेकंड पर हैं 189 बिलियन डॉलर के साथ। इनकी कंपनी का नाम है अमेजन के ये फाउंडर हैं। ब्लू ओरिजिन के भी ये फाउंडर हैं। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन भी याद रखिएगा, ये इनकी स्पेस से रिलेटेड कंपनी है, अमेजन की ही है। ठीक है, यानी जेफ बेजोस की ही कंपनी ये भी है। बर्नार्ड अर्नाल्ड ये दोस्तों 155 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं, LVMH कंपनी के सीईओ हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियंस की। तो इंडिया में दोस्तों 11वें स्थान पर है मुकेश अंबानी 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, दुनिया की ये 11वें नंबर पर हैं और इंडिया और एशिया में ये टॉप पर हैं। इंडिया और एशिया में सेकंड पर है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, 14वें नंबर पर ओवरऑल इनकी रैंक है। इनकी संपत्ति है 74.7 बिलियन डॉलर की। अभी एक आई थी फोर्ब्स की लिस्ट में दोस्तों मुकेश अंबानी बने थे एशिया के नंबर 1, लगातार 14वें वर्ष बने थे। ठीक है, इंडिया के ये नंबर 1 तो बने ही हैं, एशिया के भी नंबर 1 है। अडानी ग्रुप के ये जो चेयरमैन है गौतम अडानी, ये दूसरे नंबर पर आए और इनकी संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, ऐसा बताया फोर्ब्स ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में रणदीप गुलेरिया जी को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। रणदीप गुलेरिया जी ये कौन है? ये दोस्तों एम्स के हैं वर्तमान में डायरेक्टर। एम्स क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो एम्स की ये अध्यक्ष हैं रणदीप गुलेरिया। इनको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ये एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है। इस बार इसका 22वां संस्करण था जो इनको दिया गया है। अच्छा, रणदीप गुलेरिया जी दोस्तों ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। 2015 में इनको भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना फरवरी 2022 में कौन से सबसे बड़े अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो भारतीय नौसेना दोस्तों एक्स मिलन नाम के एक नौसैन्य अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है। फरवरी 2022 में इसकी घोषणा हो चुकी है। ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होगा, एक्स मिलन। देखिए दोस्तों ये होगा तो फरवरी 2022 में। अब अभी अनाउंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 वार्षिक है, यानी कि प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है, तो इसी वजह से अभी इसकी घोषणा हो चुकी है। इसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे। इसमें क्वाड ग्रुप के भी देश शामिल होंगे। क्वाड मेंबर्स आप जानते ही हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये भी शामिल होंगे। इनके अलावा 42 से 45 देश और शामिल होने वाले हैं इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाला है। समुद्री सैन्य अभ्यास होगा, नौसेना का सैन्य अभ्यास होगा। कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। अमूमन अभी तक ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के पास में आयोजित हुआ करता था, लेकिन इस बार ये चेंज किया गया है और विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। तो ये क्वेश्चन तो जरूर ही बनने वाला है, इसको नोट डाउन कर लो। एक्स मिलन सैन्य अभ्यास कहाँ पर होगा? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में होगा। भारतीय नौसेना इसकी मेजबानी करेगी और इसमें लगभग 46 से ज़्यादा देश शामिल होंगे। एक्स मिलन क्लियर। सैन्य अभ्यास को अभी मैंने कल आपका रिवीजन करवाया हुआ था, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं पीडीएफ से। ठीक है, पीडीएफ आपको डेली दी जाती है डिटेल वाली हमारे एप्लीकेशन पर, तो ऐप पर जाकर के आप डेली के डेली पीडीएफ रीड कर सकते हैं, उसमें डेली डिटेल दी गई रहती है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक 2-2 दिन के अंतराल पर रिवीजन करेंगे वीडियोज में। चलिए अगला देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटक गाँव परियोजना शुरू की? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटक गाँव नाम से एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत क्या होगा? तो इसके तहत दोस्तों
जम्मू कश्मीर के लगभग 75 ऐसे गांवों को सिलेक्ट किया गया है जहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनको और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। ऐसे 75 गांवों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जो टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ के कल्चर को जान सकेंगे, वहाँ की भाषा को जान सकेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही, तो वहाँ की खूबसूरती को भी देख सकेंगे। साथ ही साथ जो पर्यटक होंगे वो वहाँ की जो डोगरा संस्कृति है, डोगरा कल्चर है, इसके बारे में भी जान सकेंगे, जानकारियाँ हासिल कर सकेंगे। तो ऐसे 75 गाँवों को आदर्श पर्यटक गाँव के रूप में विकसित करने के लिए ये पर्यटक गाँव परियोजना शुरू की गई है। इसको लॉन्च किया है मनोज सिन्हा जी ने, जो कि हैं करंट टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गई हैं एमी हंटर। एमी हंटर, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये है आयरलैंड की खिलाड़ी। इनकी उम्र है 16 वर्ष और 16 वर्ष की उम्र में एग्जैक्ट 16वें अपने जन्मदिन पर, 16वें बर्थडे पर इन्होंने लगाया शतक। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रनों की नाबाद पारी खेली और बन गई ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में लगाया है शतक। 121 रन नाबाद इन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मिताली राज का। मिताली राज दोस्तों, ये इंडिया में ये वनडे और टेस्ट टीम की कैप्टन है। हरमनप्रीत कौर जी ये T20 टीम की कैप्टन है, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट में वनडे और टेस्ट की कैप्टन है मिताली राज। तो इन्होंने अपने समय पर, जब ये आई थी नए नए खिलाड़ी बन करके क्रिकेट में, तब इन्होंने शतक लगाया था। इन्होंने दोस्तों 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में सन 1999 में ये रिकॉर्ड बनाया था। और खास बात तो ये है, जिस देश की है एमी हंटर यानी आयरलैंड की, उसी देश के खिलाफ इन्होंने लगाया था शतक। आयरलैंड के ही खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था और 114 रन की पारी खेली थी। तो इनका रिकॉर्ड अभी हाल में फिलहाल में ब्रेक कर दिया है। किसने? आयरलैंड की ही एमी हंटर ने। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। हिंदी का कोर्स आया हुआ है दोस्तों। हिंदी के कोर्स के बारे में आप जाकर के पता कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया हुआ है, आप भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करके पता कर सकते हैं इसके बारे में। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अब देखिए, यूपीएसआई का एग्जाम भी टलते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में आपके पास समय बच गया है, समय मिल गया है, आप इसको ले सकते हो। आपको हिंदी 50 यूज करना है, कूपन कोड याद रखिएगा ध्यान से, हिंदी 50 HINDI 50 हिंदी 50 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 299 अभी दिखाएगा तो, लेकिन जब कूपन कोड इंटर करके आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो फिर आधा हो जाएगा मनी। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट आता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको परचेज करने में, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। वहीं पर एप्लीकेशन पर ही आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेस्ट फॉर ए सुटेबल अफगानिस्तान ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों सुजीत सरकार ने। सुजीत सरकार जाने माने राइटर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान। ये दोस्तों अफगानिस्तान में जो अभी चल रहा था, तालिबान का कब्जा हो गया, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भाग गए, ठीक है, देश छोड़ करके। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई उन सब पर ये अपना व्यू दिए हैं। ठीक है, ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, यानी ये वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, वहाँ के जो लोकल सोर्सेज हैं, उनसे इन्होंने इकट्ठा किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और वहाँ की क्या स्थिति है उसको इस बुक में इन्होंने बताया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है। कारण ये है कि अफगानिस्तान का इशू तो आपने देखा ही कितना बड़ा इशू था। तालिबान एक आतंकी जो संगठन घोषित हो चुका था, वो आकर के पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लेता है और वहाँ पर अपनी सरकार बना लेता है। तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा था। तो यहाँ पर इस मुद्दे पर जब पुस्तक लिखी गई है तो ये भी पूछा जाएगा। तो सुजीत सरकार ने ये पुस्तक लिखी है, इसका नाम आपको याद रखना है। रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिश की गई है। यहाँ पर पुस्तकों और लेखकों के नाम है, आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला, हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा? इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों जो दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनको ये कहा जाएगा कि आओ आप अपने अपने हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करके उनको गोद लो। गोद किस प्रकार से लो? उनको मेंटर से प्रदान करने के लिए गोद लो। ठीक है, और मैक्सिमम
10 कम से कम एक बच्चे को ले सकते हो गोद, यानी कि उनकी जिम्मेदारी ले सकते हो और उनको हफ्ते में 10 मिनट का समय निकाल करके आप कॉल पर बात करके उनको मेंटरशिप दे सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको कैरियर के बारे में प्लान वगैरह बता सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, आपको याद हो अभी अगस्त में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार ने इस कैंपेन के लिए सोनू सूद को दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बता दिया था सोनू सूद जो होंगे वो इस कार्यक्रम के, देश के मेंटर कार्यक्रम के, जो कि दिल्ली का कार्यक्रम है, इसके होंगे ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, यानी ये इस कार्यक्रम को प्रमोट करेंगे। तो कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो, वो 1 से 10 बच्चों को दोस्तों ले सकता है, गोद के रूप में अनाउंस कर सकता है और उन्हें ट्रेन कर सकता है, एक प्रकार से मोटिवेट कर सकता है प्रत्येक हफ्ते। तो प्रत्येक हफ्ते में 10 मिनट का कम से कम समय निकालना होगा। अगला, आईएमएफ ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया? तो आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने बताया है कि भारत जो है ये अगले वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी होगी, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, इसने बताया कि भारत फिलहाल के लिए 2021 में दोस्तों 9.5% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है इसकी इकोनॉमी, लेकिन अगले वर्ष जो होगी वो 8.5% की दर से बढ़ेगी। और ये जो 8.5% की ग्रोथ होगी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे तेज़ी से होगी। देखिए, चाइना 5.7% की दर से अगले वर्ष बढ़ेगा, यूएस जो होगा वो 4.9% से बढ़ेगा, यूके 4.8% से, लेकिन इंडिया जो है 8.5% की दर से बढ़ेगा। और ये बात कही है आईएमएफ ने। आईएमएफ कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी संस्था है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए वर्ल्ड बैंक होता है, एक होता है आईएमएफ। जब कम समय के लिए लोन लेना होता है तो आईएमएफ से लिया जाता है, जब लंबे समय के लिए लोन लेना होता है तो वर्ल्ड बैंक से लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर आईएमएफ ने ये बताया हर मान, तो इसको आपको याद रहना चाहिए। ये सभी कोविड इम्पैक्ट को देखते हुए बताया गया है, क्योंकि इंडिया में 2 लहर आई एक साथ, 2 वेव आई कोरोना की, और 2 वेव के बाद बहुत ही तेजी के साथ इंडिया ग्रोथ कर रहा है। ओके, चलिए अब आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जहां पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और गीता गोपीनाथ इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है, इनका भी नाम याद रखना है कि गीता गोपीनाथ। ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। देखिए यहाँ पर दोस्तों सिलेक्टेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए जाते हैं, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया जाता है, टू द पॉइंट बिल्कुल फैक्ट पर बात की जाती है। तो आप करंट अफेयर के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब वाला बटन जो आपको दिख रहा है उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप डिटेल्स के साथ पीडीएफ आप ऑनलाइनर के साथ भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर जा करके इसकी डिटेल्स के साथ क्विज आप सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही हैं, तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखो, इन सब चीज़ों का फायदा उठाओ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने यूरो 2024 चैंपियनशिप के लिए लोगो लॉन्च किया? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? और लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है? इन चारों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना, और हाँ, वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके भी हमें ज़रूर बता देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।